हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग में। आज इस सेशन में एक ऐसी पोएम आपको सुनाने वाला हूं जिसके जरिए आपका जो जीवन का लक्ष्य है वो तय हो जाएगा। आप आज तय कर लेंगे अपने जीवन के लक्ष्य को, और इस कविता का अनुसरण करने के बाद आपका तन मन पढ़ाई में समर्पित हो जाएगा। अगर आपने इस कविता को ध्यान से सुन लिया और इसका सही से अनुसरण कर लिया, आई होप दैट कि आप अपने जीवन में सफलता को हासिल करेंगे। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। कविता को शुरू करने से पहले बता दें कि जिन छात्रों को मेरी कविता प्रिय लगे, अच्छी लगे, वो फटाफट तालियों की झंकार से मुझे प्रेरित करें, जिससे मेरा मन और प्रफुल्लित हो आपको आनंददायक और सफलता प्राप्त करने वाली कविता सुनाने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें विभिन्न प्रकार से मार्गदर्शन मिलता है, विभिन्न लोग उनका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन वो तब भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए, पढ़ने के लिए और सफलता को हासिल करने के लिए अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। वो आगे नहीं बढ़ते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि हमें सफलता कैसे मिलेगी। वो हमेशा निगेटिव थिंकिंग, कहने का तात्पर्य है असफलता की ओर ध्यान देते हैं। सफलता की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कुछ नीच प्रकृति के कुछ लोग जो नीच होते हैं, दुष्ट होते हैं, वो कुकर्म करते हैं, मतलब गंदे काम करते हैं। अच्छे काम के तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। सफलता को हासिल करने के लिए उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। उन्हें एक कविता सुनाओ, हजारों कविताएं सुना दो, किसी का अच्छा मार्गदर्शन करा दो, लेकिन वो कभी नहीं सुधरेंगे। इसलिए एक दोहा सुन लीजिए कि नीच न छोड़े नीचता, कैतिक मिले सुसंग, चाहे जित उपदेश देव, चढ़े न उस पर रंग। ओ भैया चढ़े न उस पर रंग। कहने का तात्पर्य है कि नीच को जितने भी उपदेश दो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो नीच है, और नीचता उसी के पास जाती है जो नीच होता है। जो गंदे कामों को सीखने का प्रयत्न करता है, असफलता की ओर उसका ध्यान रहता है, उसको हम नीच कहते हैं। और नीच को कितने भी उपदेश दे डालो, कितनी भी कविताएं सुना डालो, कितनी भी स्टोरी सुना डालो, लेकिन उसका कभी ध्यान सफलता की ओर नहीं जाएगा, उस कठिन परिश्रम की ओर नहीं जाएगा जो उसे करना चाहिए। तो मैं कविता की लाइनें प्रस्तुत करता हूं। पढ़ो पढ़ो हे मेरे बचपन, पढ़ने पर बस ध्यान धरो, समय निकालो समय व्यस्त हो, ऐसा अनुसंधान करो, ऐसा अनुसंधान करो। पढ़ो पढ़ो हे मेरे बचपन, पढ़ने पर बस ध्यान धरो। पढ़ने पर ही ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान पढ़ने पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य को पाना है। बचपन का जो लक्ष्य होता है वो आपको तय करना होता है। उसको अगर तय करने के लिए, उसको हासिल करना है आपको, तो सिर्फ पढ़ने का ही एकमात्र सहारा लेना पड़ेगा। पढ़ने से ही उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। इसलिए समय को बर्बाद ना करो, समय व्यस्त करो। हम लोग इधर उधर टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं और सोचते हैं बहुत व्यस्त हैं। वो व्यस्तता हमारे काम नहीं आएगी। पढ़ने में जो समय को व्यस्त कर रहे हैं वही हमारे काम आएगी। पढ़ने से सब कुछ मिलता है, सब कुछ पाकर दिल खिलता है। पढ़ने से सब कुछ मिलता है। अगर आपने मेहनत से पढ़ लिया तो दुनिया की किसी भी चीज को आप हासिल कर सकते हैं। और जब आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आपका दिल प्रफुल्लित हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। पढ़ने से सब कुछ मिलता है, सब कुछ पाकर दिल खिलता है। जिस स्वप्न देख ना पाए,
जिस स्वप्न देख ना पाए वह सब पढ़ने से मिलता है, वह सब पढ़ने से मिलता है। पढ़ने से तुम चूक न जाओ, ऐसा तुम अनुसंधान करो। पढ़ो पढ़ो हे मेरे बचपन, पढ़ने पर तुम ध्यान धरो, पढ़ने पर बस ध्यान धरो। पढ़ने की भी उम्र है होती, पढ़ने से तुम चूक न जाओ, पढ़ने से तुम्हें चूकना नहीं चाहिए। कोई भी काम छूट जाए, पूरा ना हो पाए, लेकिन पढ़ना पूरा होना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ने से नहीं चूकना चाहिए। ऐसा तुम्हें अनुसंधान करना है, जिसका तुम स्वप्न नहीं देख सकते वो तुम्हें हासिल होगा पढ़ने से, ऐसा तुम्हें अनुसंधान करना है। पढ़ने की भी उम्र है होती, निष्क्रियता से एक हो जाती। पढ़ने की भी उम्र है होती, निष्क्रियता से एक हो जाती। फिर क्यों मौन पड़े हो तुम सब, फिर क्यों भ्रांत पड़े हो तुम सब। फिर क्यों शांत पड़े हो तुम सब, फिर क्यों भ्रांत पड़े हो तुम सब। समय आ गया परीक्षा का, समय आ गया परीक्षा का, उससे दो दो हाथ करो। समय निकालो, समय व्यस्त हो, ऐसा अनुसंधान करो। समय निकालो, समय व्यस्त हो, ऐसा अनुसंधान करो। पढ़ो पढ़ो हे मेरे बचपन, पढ़ने का बस ध्यान धरो, पढ़ने पर बस ध्यान धरो। समय जो बीत गया, जो पास्ट टाइम हो जाता है, वो फ्यूचर टाइम और प्रेजेंट टाइम कभी नहीं बनता है। जो समय बीतता चला जा रहा है वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। इसलिए शांत रहने की और भ्रांत रहने की जरूरत नहीं है। परीक्षा आ गई है, बम्पर तैयारी करो और परीक्षा से दो दो हाथ करो, मतलब परीक्षा के लिए फुल तैयारी करके परीक्षा में बैठो। पढ़ो पढ़ो हे मेरे बचपन, पढ़ने पर बस ध्यान धरो। समय निकालो, समय व्यस्त हो, ऐसा अनुसंधान करो, ऐसा अनुसंधान करो, ऐसा अनुसंधान करो। इसलिए पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने के बगैर आप किसी भी लक्ष्य, किसी भी सफलता को हासिल नहीं कर सकते। पढ़ना आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य से किसी बड़े लक्ष्य को भेदने की क्षमता पढ़ाई एकमात्र ऐसा साधन है जो बढ़ाती है। पढ़ते रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपसे आके टकराएगी, सफलता आपको ढूंढेगी। अगर आप पढ़ते रहें, आप सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी लगातार पढ़ते रहें।